गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग वर्कआउट पे निकला था वॉक करने के लिए, तो सोचा एक ब्लॉग शूट करता हूँ छोटा सा। आज के टाइम पे एक जो अगर मैं व्यवहारिक बात करूँ, जो ये प्रश्न है कि जो आजकल रिश्ते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं हो रहे हैं, उसमें इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, बहुत हार्ड हो गए हैं। अगर उनको लोग बचा करके नहीं रख रहे हैं तो टूट जा रहा है। जहाँ तक मैंने देखा है, ऑब्ज़र्व किया है और सीखा है, क्योंकि अनुभव सबसे बड़ी चीज़ होती है। हम समाज में जो देखते हैं, तो मैंने देखा है कि वैल्यू वैल्यू मेंटेन करने के चक्कर में रिश्ते ख़राब हो जा रहे हैं। कि अगर मैं अपनी वैल्यू मेंटेन नहीं रखूँगा तो मेरी इज़्ज़त कम हो जाएगी। देखो, मेरा मानना है कि वैल्यू मेंटेन करना अच्छी बात है। ये सब कहाँ पर सही लगता है? ये जहाँ आपको प्रमोशन लेना हो, तरक्की करना हो, जैसे ऑफिस हो गया, वहाँ अपनी वैल्यू मेंटेन करो। और चीज़ें अगर नहीं सही हैं तो कंपनी चेंज करो। यही तो होता है कि कोई कंपनी आपको एक अच्छी सैलरी देती है तो कंपनी को आपको ज़रूरत है तभी तो देती है। लेकिन जैसे आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप तुरंत कंपनी शिफ्ट कर देते हो। लेकिन जो हमारे खुद के रिश्ते होते हैं, जो दिल के रिश्ते होते हैं, जो खून के रिश्ते होते हैं, उसमें कौन सी वैल्यू बढ़ाने की बात है? वहाँ तो बिल्कुल नेचुरल होना चाहिए, कोई बनावटी नहीं। तुम्हारी वैल्यू जो तुम्हारे अपने हैं उनको पता है, तो उनके सामने अपने वैल्यू की बखान करके, अपनी वैल्यू को बढ़ा करके रिश्तों को कमज़ोर करना, रिश्तों को ख़राब करना, मुझे नहीं लगता कि ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। इससे रिश्ते ख़राब ही होंगे। और जो अपना होता है, घर परिवार है या कोई बाहरी भी बहुत ऐसे लोग होते हैं जो बहुत दिल के करीब होते हैं आपके, फिर उनके सामने क्या अपनी वैल्यू बढ़ाना? तुम जैसे हो वैसे रहो ना, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारी पगार बढ़ जाएगी वहाँ। तो ये सब जो प्रोफेशन जो आजकल चल रहे हैं ना, जो ऑफिस कल्चर बढ़ रहा है कि अरे मैं उससे बात नहीं करूँगा, पहले जा कर के उसकी कॉल आ गई तो मैं तुरंत कॉल पिक नहीं करूँगा, उसका एसएमएस आ गया तो मैं तुरंत एसएमएस का रिप्लाई नहीं करूँगा, नहीं तो उसे ये लगेगा कि मैं खाली हूँ। वहाँ तक तो चलो समझ में आता, लेकिन जहाँ बात रिश्ते की हो, स्ट्रॉन्ग रिश्ते की हो, वहाँ ये सब सोचना एक डेंजर जोन वाली बात है कि आप अपने रिश्ते को एक डेंजर जोन में ले जा रहे हैं। और ऐसा आजकल घर परिवार में खूब हो रहा है।
जो इंसान छोटा है, थोड़ा तरक्की कर लिया, तो अपने से बड़े की बिल्कुल इज्जत नहीं कर रहा। उसे ये लग रहा है, अरे मैं तो ये हूँ। तुम घर पे वही हो जो पहले थे। ये सब चीज़ें तुम घर से बाहर ऑफिस में दिखाओ, वहाँ अपनी वैल्यू बढ़ाओ। तो इसलिए वैल्यू वहाँ बढ़ाइए जहाँ पर उसकी ज़रूरत है, और जहाँ रिश्ता निभाना होता है वहाँ वैल्यू, इज्जत, मान सम्मान ये सब नहीं देखा जाता। वहाँ रिश्ता इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन ये सब चीज़ें लोगों को समझ में नहीं आ रही है। एक टाइम के बाद रिश्ते की ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाती है। हर चीज़ ज़रूरी है। गाड़ी में पेट्रोल खूब ढेर सारा रख लो तो उससे ये नहीं है कि वो एवरेज ज़्यादा देने लगेगी और बहुत तेज़ चलने लगेगी। जितनी उसकी कैपेसिटी है वो उतनी ही चलेगी। तो गाड़ी में सिर्फ उतना ही पेट्रोल रखो ताकि वो चलती रहे, बंद ना हो। तो वैसे रिश्ते होते हैं जो घर परिवार के रिश्ते होते हैं या कुछ दोस्ती के रिश्ते होते हैं, तमाम ऐसे रिश्ते हैं। तो उसमें पैसे को बीच में ला करके, जहाँ रिश्ते निभाने वाली बात होती है वहाँ पैसा रिजर्व के बराबर रहे तब भी चल जाएगा। कोशिश ये करो कि तुम्हारा टैंक फुल रहे, उसमें कोई दिक्कत ना हो। लेकिन सिर्फ टैंक फुल करने के चक्कर में अपने 20 कीमती रिश्ते को ख़राब नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल बिल्कुल उसका उल्टा ही चल रहा है। लोगों को रिश्ते की बिल्कुल परवाह नहीं है, पैसे के लिए बिल्कुल मतवाले हैं, जबकि एक चवन्नी पैसा जाने वाला नहीं है। खैर ये सब तो बहुत व्यवहारिक बात है, जल्दी नहीं समझ में आती हैं। हाँ, जिसको ये सब चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आ जाती हैं, शायद वो एक अलग तरीके से बिहेव करता है और आनंदित रहता है। उसको किसी से शिकायत नहीं रहती। हर तरीके को अच्छा करने से कोशिश करता है, रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझता है। तो इस ब्लॉग में बस मुझे इतना ही कहना था, क्योंकि मुझे व्यवहारिक बातों पे बात करना अच्छा लगता है। मैं समाज में जो देख रहा हूँ वही मैं बताता हूँ। और बड़ी बड़ी बातें करना और ऐसी वीडियो बनाने से कोई मतलब नहीं है जिसके किसी के जीवन में वो परिवर्तन ना हो। ये बहुत लोगों की शिकायतें रहती हैं कि वैल्यू बढ़ाने के चक्कर में रिश्ते ख़राब हो गए। तो रिश्ते मत ख़राब करो, थोड़ा वैल्यू कम रहेगी चलेगा, रिश्ता मजबूत होना चाहिए। इतनी देर तक सुना आप लोगों ने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा भी हमारा विचार लगा उसे अपने हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।